आगे उनकी हालत देखिए, बाबा ने उनकी टांगों पे, तो मैं अपने भगवान को खुश कर रहा हूँ। राम राज्य आ गया है। मुसलमानों का हो या कोई भी का, आप खुले में नमाज पढ़ रहे हो, आपका कहां से किसी ने कानून बना दिया कि आप कहीं भी फट्टा बिछा के नमाज पढ़ोगे? क्यों नहीं? लेकिन फिर भंडारा भी तो रोड पे ही होता है। भंडारा भी तो रोड होता है, मैक्सिमम भंडारे रोड पे होते हैं। अन्न खिला रहे हो, आप किसी को अन्न खिला रहे हो, लेकिन वहाँ पे आप किसी को ये से खाना खिला रहा हूँ। अगर मैं इसे खाना खिला रहा हूँ तो मैं अपने भगवान को खुश कर रहा हूँ। राम राज्य आ गया है, ऐसा मत कहो, अभी भी क्राइम है। बरेली में, एक मिनट, बरेली में जो दंगे करवाने वाला था तौकीर रजा, उसके लिए आप फिर क्या कहेंगे? अच्छा वो बता दीजिए। चलिए मैं आपकी मुस्लिम भाई बंधु हैं, वो ऐसी औरत को वोट ना दें जो महिला की सुरक्षा नहीं कर सकती। देखिए ये तो वहाँ की जनता डिसाइड करेगी। ये क्या बात होती है भाई? दिल्ली वाला बैठ क्या कर रहा है और वहाँ की वो करेगी? मतलब ये धोरी मानसिकता आती कहाँ से? मैं इसलिए कहता हूँ जहर कितना गहरा है हम निकालना जानते हैं। राहुल भाई हो सकता है, एक मिनट, मुनव्वर भाई पहली बार डिबेट में आए होंगे शायद, लेकिन मैं मुनव्वर भाई को बता दूं, मुनव्वर भाई हमारे भी आप लोगों के मजहब के लिए, आप जैसे भाइयों के लिए, मैंने क्या बोला, फिर से आपकी इज्जत कर रहा हूँ कि मुनव्वर भाई लगा रहा हूँ आपके नाम करके। नॉर्मल क्राइम की बात चल रही थी। कलाम साहब बन गया, लेकिन कलाम वाली भूमिका नहीं निभाई आपने। गलत कहूँ क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल की दुर्दशा कर रखी है, नहीं, और उसको ममता को भी मैंने गलत बोला, मैंने ममता को गलत बोला, योगी की तारीफ की कि योगी एक्शन लेता है, ठीक है। योगी, एक बात बताओ, पूरे विश्व ने बरेली की घटना देख ली, इन भाई साहब को सिर्फ हाईवे नजर आया, यहीं से देख लो। बलात्कार हुआ है भाई, बलात्कार हुआ है। अब बताओ, एक शेख रिजवी कौन था पूछना बलात्कार करने? आपको ऐसा क्यों लगा कि सर के महिला, जैसे उनको लगा महिला सेफ नहीं है, उनके अपने ओपिनियन है, सबके अपने अपने ओपिनियन है। बुलंदशहर की न्यूज़ है, दैनिक भास्कर। देखिए, अगर महिला वहाँ पे परेशान होती तो मुझे कहाँ पे पहले बताइए? यूपी में है, यूपी में न्यूज़ पढ़ो, दैनिक भास्कर का है, जो कि गोदी मीडिया है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मुनव्वर है। मैं ये नहीं, सुनो पहले मेरी बात सुनो। आपने मुझे तथ्य दिया, मैं आपको फैक्ट दूंगा। आपने दिखाया, आप आगे उनकी हालत देखिए, बाबा ने उनकी टांगों पे उनको टूंडा कर दिया है, ऑपरेशन लंगड़ा। और उसके बाद अभी उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी ना, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, अभी मेरे भाई सुन तो लो, आपने दिखाया ना। हाँ, पहले सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ सब कुछ सही है, बिल्कुल, बट कहो कि क्राइम एकदम खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है, एक्शन का रिएक्शन होता है। देखो मुनव्वर भाई, इनका नाम है मुनव्वर, ये मेरे भाई बुलंदशहर से हैं। मैं एक चीज इनको बता दूं, मैं तो दिल्ली से हूं, नहीं फर्क पड़ता, दिल्ली से। मैं आपको एक चीज, अब मैं आपको एक जवाब दे दूं, आप सुन लीजिए। आपको बताऊं, योगी सरकार से पहले जो यूपी का क्राइम था ना, वो चरम सीमा पे था। आप सोच नहीं सकते, मुसलमानों का हो या कोई भी का, आप खुले में नमाज पढ़ रहे हो, बुरा मत मानना, आप भाइयों हमारे दिल से हो, लेकिन आपका कहां से किसी ने कानून बना दिया कि आप कहीं भी फटा बिछा के नमाज पढ़ लोगे? पहली चीज। दूसरी चीज, एक मिनट, नहीं, अरे क्यों नहीं आया? सुनो, क्यों नहीं? लेकिन फिर भंडारा भी तो रोड पे ही होता है। भंडारा भी तो रोड होता है, मैक्सिमम भंडारे रोड पे होते हैं। अन्न खिला रहे हो, आप किसी को अन्न खिला रहे हो, लेकिन वहाँ पे आप किसी को, ये भाई खड़ा है, मुझे नहीं पता ये रिक्शा चलाता है या ये रिक्शा चलाता है, फल का ठेला लगाता है। अगर मैं इसे खाना खिला रहा हूँ, तो मैं अपने भगवान को खुश कर रहा हूँ, लेकिन आप नमाज पढ़ना, अगर इसका मतलब हम 125 करोड़ आदमी, इनका कहने का मतलब, आप गलत कर रहे हो। टॉपिक हमारा ये है कि आपको लगता है सर कि योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, बिल्कुल अच्छी है। आपने अभी क्राइम तो बताया, क्राइम तो हर जगह, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि क्राइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्राइम खत्म नहीं हुआ है, एक्शन का रिएक्शन प्रॉपर हो रहा है। बाबा बिल्कुल टाइट कर रहे हैं। सुनो 2027 में योगी सरकार कमबैक कैसे करेगी? बिल्कुल करेगी, अच्छा क्राइम पर कंट्रोल है, बट ये कह दो कि एकदम सब कुछ राम राज्य आ गया है, ऐसा मत कहो, अभी भी क्राइम है। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल उसको औरों के मुकाबले में कम है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, आपसे पत्रकार महोदय एक बात कह दूं, अभी भाई ने 2 मिनट पहले एक वीडियो दिखाई, उसमें ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्राइम है, उसके बाद अभी 5 मिनट में इन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, योगी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। उनको आप बताइए, ये दो बातें कर रहे हैं, अखिलेश यादव वाली कि बुआ हमारी जो मायावती वो हमारी बुआ है, लेकिन हमारी अपोजिट पार्टी भी है, दो बातें वो भी करते हैं। मुनव्वर जी का कहना है, एक मिनट रुक जाओ, मुनव्वर जी का कहना यह है कि जैसे अभी वहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है? देखिए, बहुत सुधार हुआ है, उनकी बात ठीक है कि अभी भी केसेस आ रहे हैं। देखिए, इनकी बातों को डिनाई नहीं किया जा सकता है, अभी भी केसेस आ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई ने वीडियो तो दिखाई, लेकिन उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, थोड़ा हमारे को ये भी समझना पड़ेगा वो कल्प्रिट हैं कौन, उनका नाम क्या है, ये भी तो पढ़ो, क्या नाम है। जब एक बुरा ना मानो, इस देश में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, पर्टिकुलर सबसे ज्यादा आबादी में जो क्राइम निकलता है वो एक ही पर्टिकुलर क्यों निकलता है? मैं कह रहा हूँ, प्रतापगढ़ की रहने वाली लड़की थी, उसको जॉब का झांसा देके
गैंग रेप किया, हाईवे पे फेंक दिया, उसके बाद एक्शन भी हुआ, ठीक है। बट ये मैं कह रहा हूँ कि अगर इतना ही सेफ होता, अभी जैसे लोग बोल रहे थे 6 बजे के बाद कहीं भी घूम जाओ, कहीं भी लड़कियां सेफ, अभी देखो इतना सेफ्टी, पहले अपना माइंड, मतलब ये गवर्नमेंट सही नहीं करेगी, पहले अपने आप को लोगों को सही करना पड़ेगा। अब हाँ, 40 साल के बिगड़े हालात 4 घंटे में नहीं सुधरते। 8 साल हुए उन्हें, 40 साल के बिगड़े हालात 4 दिन में नहीं संभलते। अपने आप को, मैं कह रहा हूँ अपने आप को सही करने की जरूरत है। सिविक सेंस के ऊपर मुद्दा एक चीज बता दूं, एक रामपुर डिस्ट्रिक्ट है, मुरादाबाद का अगला स्टेशन है, मुनव्वर भाई आप सुन के जाइएगा। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 लड़कों ने मिलकर बलात्कार किया एक लड़की का। अजय चौधरी मौजूदा एसपी जो वहां के थे, उन्होंने उसी समय तत्काल एनकाउंटर कर दिया। तो अखिलेश यादव रोड पे फट्टा बिछा के बैठ गए कि नहीं, इन्होंने हमारे मुसलमान बच्चे को मार दिया। आप बताइए ना, तो फिर आपके ये अखिलेश यादव क्यों वहां पे आ गए राजनीति करने के लिए? आप गलत को गलत कहिए। आप क्वालिफाइड लग रहे हो, वेल क्वालिफाइड लग रहे हो, आपकी बातें अच्छी हैं और दिल को छूने वाली हैं। मैं इसलिए आपको मुनव्वर भाई कह रहा हूँ। टॉपिक तो भाई ला रहे हो ना बीच में, नमाज रोड पे होती है, ये टॉपिक पे रहो ना भाई। नहीं होती, अच्छा आप बता दो, आप नमाज रोड पे नहीं होती। लेकिन अगर मैं सर सुनिए सर, जैसे अभी बंगाल, अरे एक मिनट, भंडारे की नहीं है, हमारा टॉपिक भंडारा नहीं है सर। अभी बंगाल में आपने देखा होगा ममता बनर्जी, सर सुन लीजिए सर, अरे यार भैया बंगाल छोड़िए, पत्रकार महोदय, अच्छा एक मिनट, आप फिर क्या कहेंगे बरेली में जो दंगे करवाने वाला था तौकीर रजा, उसके लिए आप फिर क्या कहेंगे? अच्छा वो बता दीजिए। चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सारी बातों से। आप बताइए, जो तौकीर रजा जो बरेली में दंगे करवाने वाला था, पूरी फुल प्लानिंग कर ली उसके, हाँ अंदर सही किया हुआ है तो जेल में। बिल्कुल, अगर उसने किया है तो बिल्कुल सही हुआ उसके साथ। अरे आपको ये नहीं, आपको ये जानकारी नहीं है, आपको इसकी जानकारी नहीं है कि उसने क्या प्लानिंग कर रखी थी? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। सुनो भैया मुनव्वर भैया, एक मिनट, इतने छोटे एक बलात्कार की घटना बड़ी है, मगर जो घटना में नहीं, माइंड सेट नहीं कर रहा हूँ मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, बात खत्म। ये कह रहे बलात्कार एक छोटी सी चीज है, वो आपको पता है, तौकीर रजे वाली चीजें आपको पता नहीं है, इनका कहना ये है। सोशल मीडिया के अनुसार वो भी मामला हाईलाइट हुआ होगा, मगर ये मामला तो ये समझ लो विदेशों तक है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर की रिपोर्ट आ गई थी, बरेली की रिपोर्ट नहीं आई, आप समझो। ये वो ब्रेड बटर है जो लगा के खाने के काम आता है, बस। इतनी बड़ी घटना की जानकारी नहीं है आपको? जानकारी पे आता है सर। आपने कहा कि जैसे कि आपने जो बुलंदशहर का वो दिखाया था वीडियो, अभी 2-3 दिन पहले ही ममता बनर्जी के एक स्टेट में, बंगाल में एक घटना होती है, दुर्गापुर की घटना, जिसमें 2nd ईयर की छात्रा के साथ 3 लोग मिलकर रेप करते हैं, ठीक है। वो लड़की जो है वो बेचारी दलित है। अब क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने बयान दिया कि जो लड़की 6 बजे 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलती है, उसमें उनकी गलती है। और एक तरफ योगी जी है जो कहते हैं कि हर चौराहे पर लड़की पूरी रात बाहर निकल सकती है, और अगर किसी ने लड़की को छेड़ा, सर गलत है। ममता ने बोला तो सरासर गलत है, जो गलत है वो गलत है। अब ये हमारे हाथ में थोड़ी हटाना, मतलब पब्लिक ही हटाएगी, बट अगर उसने बोला तो सरासर गलत है। हाँ, आवेदन करो पब्लिक से, आप अपने माध्यम से, कि भैया देखो, जैसे हम हिंदू हैं, हम तो कहते हैं वहाँ के हिंदू जागो, जो महिलाओं को कह रही है डर के माहौल में रहो या अपनी इज्जत की खुद रखवाली करो, उसे बदल डालो। आप मेरे मुसलमान भाइयों, भाईचारा निभाओ, निवेदन करो बंगाल की जनता से कि मुसलमान भाइयों, ऐसी औरत को वोट मत दो जो महिलाओं को कहती हो कि अपनी सुरक्षा खुद करो। बोलो निवेदन, इतने अच्छे बन के आप आए, मुझे लगा एजुकेटेड बंदा काफी टाइम बाद आया है किसी डिबेट में, तो आप क्यों करिए निवेदन। क्या निवेदन करूं? वेस्ट बंगाल की जनता से निवेदन करिए कि वहाँ जितने भी मुस्लिम भाई बंधु हैं, वो ऐसी औरत को वोट ना दें जो महिला की सुरक्षा नहीं कर सकती। देखिए, ये तो वहाँ की जनता डिसाइड करेगी। ये क्या बात होती है भाई? दिल्ली वाला बैठ के कर रहा है और वहाँ की वो करेगी, मतलब ये धोरी मानसिकता आती कहाँ से? मैं इसलिए कहता हूँ जहर कितना गहरा है हम निकालना जानते हैं। राहुल भाई हो सकता है, एक मिनट, मुनव्वर भाई पहली बार डिबेट में आए होंगे शायद, लेकिन मैं मुनव्वर भाई को बता दूं, मुनव्वर भाई हमारे भी, आप लोगों के मजहब के लिए, आप जैसे भाइयों के लिए, मैंने क्या बोला, फिर से आपकी इज्जत कर रहा हूं कि मुनव्वर भाई लगा रहा हूं। आपके नाम क्या है? नॉर्मल क्राइम की बात चल रही थी। कलाम साहब बन के आए, लेकिन कलाम वाली भूमिका नहीं निभाई आपने, अरे समझ आई ना? नहीं राहुल भाई मुनव्वर बन के आना, मुनव्वर फारूकी वाले शब्द बोलना फर्क है। मनोज होता है ना, तो इनके ये सुर नहीं होते। ऐसे ही होता, हम तो सेकुलर को भी ठोकते हैं यहाँ पे अगर गलत बोलता है तो। मैं आपको बता दूं, लेकिन मुनव्वर भाई को मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, पूरी इज्जत दे रहा हूं, और मैं आपको बता दूं, नहीं, लेकिन जो चीज गलत है, गलत को आपका मजहब, आप भी गलत कहो, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल की दुर्दशा कर रखी है। नहीं गलत है, और उसको ममता को भी मैंने गलत बोला,
मैंने ममता को गलत बोला, योगी की तारीफ की कि योगी एक्शन लेता है, ठीक है, लेते तो हैं। लेकिन लेता है। चलो, Give respect and take- ये जब ममता की आप इज्जत नहीं कर रहे मैंने तो हो, औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करी तो मैं कहाँ से करूँगा? तो मैं योगी ने तो करी ना। ममता बनर्जी की रिस्पेक्ट भाई ममता बम्बा जम्बा जम्बा तो वो खुद करती है, मैं क्या रिस्पेक्ट करूंगा? योगी जी ने किया हम बम्बा। योगी, एक बात बताओ, पूरे विश्व ने बरेली की घटना देख ली, इन भाई साहब को सिर्फ हाईवे नजर आया, यहीं से देख लो। बलात्कार हुआ है भाई, बलात्कार हुआ है। अब बताओ, एक मिनट, शेख रिजवी कौन था? पूछना बलात्कार करने वाला। शेख रिजवी दिन कौन था जिसने बलात्कार किया? नाम भी तो बताओ, जनता नाम भी तो पढ़े ना। बलात्कार बोल दिया, करने वाला कौन है? ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, पढ़ लो भाई, पढ़ के बताना नाम आप बताओ ना, न्यूज तो आप दिखा रहे हो। क्या लिखा है। अंजना ओम कश्यप थोड़ी ना आई है यहाँ पे दिखाने के लिए, दिखा तो आप रहे हैं, तो आप बताइए नाम क्या है, नाम भी पढ़िए। पढ़ो भाई, पढ़ो ना, मैं तो कह रहा हूँ आप पढ़ो, यूपी की न्यूज है। एक न्यूज कब का वहाँ मेघालय की न्यूज है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ मुनव्वर भाई बलात्कार जो कर रहा है ना, उसे तो सऊदी वाला कानून अपनाना चाहिए, क्योंकि कई चीजें ना अच्छी भी होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। कई लोग कलाम भी बनते हैं, इस्लाम गलत नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर जो कुछ लोग ऐसा दंगा करने वालों का साथ देते हैं, उनकी साइड लेते हैं, वो गलत है। अब मुझे एक बात बता दीजिए क्लियर कि 2027 में आपको ऐसे क्या काम अच्छे लगे योगी जी के, जो आपको लग रहा है कि योगी जी आने चाहिए? देखिए, सबसे पहले जिस यूपी के अंदर कोई जाना पसंद नहीं करता था, मैं सबसे बड़ा उदाहरण अपना देता हूँ। हम, मैं और मेरे पिताजी जब होते थे ना, हम देहरादून जाते थे, ठीक है, सहारनपुर रोड से, जब देवबंद वाली जो नई सड़क बनी वहां से आते थे, पीछे हमें रोक दिया जाता था छुटमुलपुर के वहां पे, और वहां से पुलिस की 2 जिप्सियां आगे चलती थी, 2 पीछे चलती थी, बीच में जितने लोगों को उस तरफ जाना पड़ता था उनका काफिला होता था। इतना डर का माहौल था कि पुलिस प्रशासन लगता था तब आप निकल पाते थे, लेकिन आज पुलिस की आवश्यकता नहीं होती। आज दंगाई पुलिस को देखते ही पहले ही भगता है, पहले पत्थर लेकर के भगता था मारने के लिए पुलिस को और सेना को, अब जोगी का बुलडोजर देख के घर को भगता है। सर, आपको ऐसा क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़े हैं, उन्होंने कहा कि हम कुछ सोच समझकर ही बता रहे हैं कि योगी इस बार तो नहीं आ पाएंगे, चाहे हो सकता है कि 2032 में इलेक्शन हो तो आ जाए, लेकिन 27 में तो नहीं आ पाएंगे। देखो वो भी कहीं ना कहीं पार्टी में है, उनकी भी अपनी पार्टी है, अपना वो है, और आई थिंक सेकंड उसमें जब लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें अच्छी खासी उनकी वो थी, हाँ, सीट 36 सीटें आ गई। ठीक है, 36 सीटें थी, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा। अब उसमें चीज़ें चल रही होंगी, उनको लग रहा होगा, बट इसमें मैं एज अ कॉमन मैन नहीं बता सकता कि क्या चल रहा है। मैं बता रहा हूँ, एज अ कॉमन मैन ही वोट देता है, ठीक है, और जब तक आपके जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मैं अपना मैं ये कह सकता हूँ, हाँ योगी का काम अच्छा है, ठीक है, योगी अभी सत्ता में रहेंगे अकॉर्डिंग टू मी, बट अगर अखिलेश बोल रहे तो वो अखिलेश का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। और कहाँ से कभी भी कोई भी बंदा, कोई खिलाड़ी होगा ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं हार रहा हूँ।